नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। गांव की हर खबर आप तक। आपके साथ मैं हूं दीप्ति। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। शाजापुर के थाना तिलहर में गोविंद राइस मिल का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बिहार के व्यापारी गोविंद राइस मिल पर पिछले कई सालों से गेहूं धान का व्यापार कर रहे हैं, जिसके चलते राइस मिल के मालिक ने व्यापारियों के 1 साल का पेमेंट रोक रखा है, जिसको लेकर जब व्यापारी अपना पेमेंट मांगते हैं तो मालिक उनको गाली और मार देने की धमकी देने लगता है। कहता है हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे, जो करना है कर लो। जिससे व्यापारी की अगर बात करें तो शायद व्यापारियों के बात सुनकर दिल झकझोर देता है। व्यापारियों का कहना है कि अगर मुझे पेमेंट ना मिले तो काश्तकारों का खरीदा हुआ धान और उनका पैसा कैसे हम उनको दे पाएंगे। अगर नहीं देते हैं तो मुझे मार दे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि समय से मेरा पैसा दिला दिया जाए ताकि मैं अपने घर बिहार लौट सकूं। शाजापुर से संवाददाता राधा कृष्ण के साथ कैमरामैन पुष्पेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। बोल रहा है। क्या मामला है गोविंद राइस मिल? गोविंद राइस मिल मेरा हमने धान दिया, उसमें पैसा मेरा 14 लाख रुपया रखा है। पूरा किसान का रुपया बाकी है। किसी का शादी है, किसी का लड़की का तबीयत खराब है, किसी का क्या है, सबको 40 से 45 किसान है, सबको देना है। सब मेरे सुबह सुबह घर पे आ जाते हैं। हम साला घर पे रहना मुश्किल हो गया। हम भाग के आए इसके पास 3 दिन से। हमारा कुछ सेवा नहीं कर रहा है। मिल में 14 लाख रुपया रख रखा है, बैठने की भी जगह नहीं देता है। कहता है भागो, ऐसा मार के धमकी देता है। ये राजू जी है, वो मेरा व्यापारी हैं, उनको हम धान दिए हैं। और हमारा घर ये कि बक्सर जिला पड़ता है। बक्सर जिला में चौंगाई प्रखंड में ओझाबराव गांव है। और वहाँ से जे कि इनको धान दिए हैं। मालवीन मिल मालिक बोला है, अभी 2 महीना पहले हम लोग आए थे तो बोला कि जाओ तुम्हारी बेटी के शादी के पहले 10 जनवरी तक आपको जी कि कम से कम 8 लाख रुपया दिया जाएगा। अब जब हम लोग अभी आजकल फ़ोन पर रिकॉर्डिंग है करते करते जी कि जब थक गया हम लोग सर तो जी कि आए यहाँ पर शाजापुर में। तो मिल के अंदर जब ढुके तो वहाँ से हम लोग को मारकर और भगा दिया। मारकर भगाया और बोला कि मिल के अंदर कभी नहीं ढुकना। कितना पैसा है सर? 14 लाख रुपया व्यापारी का फंसा है। मेरा पैसा जी कि उसमें 8 लाख रुपया है। तो पुलिस को आपने सूचना नहीं दी है? सूचना लेकर गए थे थाने में सर। और वहाँ पर जो है ना मेरा कुछ सुनवाई नहीं हुआ सर। कौन सी मिल का मामला है ये? शाजापुर तिलहर जो गोविंद राइस मिल है सर। तो अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है जाल फरेबी कागज बनाए हैं और बोलता है कि जी का पूरा पेमेंट हो गया है। अगर पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? अब हम लोग मर जाएंगे। हम लोग जाकर कैसे मेरी बेटी का शादी होगा जी कि हम लोग यही सोचते हैं। कहीं जी कि हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग बिहार जाकर क्या करेंगे? मर जाएंगे यहीं पर। हम लोग गोली मारने के लिए धमकी दिया जाता है। बिहार से यूपी तक यूपी के शाहजहाँपुर तक कितना सफ़र करना पड़ता है आपको? सर पैदल बहुत काफ़ी चलते हैं हम लोग। कितने कभी पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है सर जी कि क्या करें हम लोग। हाईवे किनारे नग्न अवस्था में अधजली छात्रा केस में चौंकने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों को जेल भेजा है। पूरा मामला शाजापुर का है, जहां सोमवार की शाम 6 बजे कांट थाना क्षेत्र की रहने वाली BA द्वितीय वर्ष की छात्रा को तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ रिंग रोड पर अधजली जीवित मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को मेडिकल कॉलेज शाजापुर में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने की वजह से छात्रा को हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। पीड़ित छात्रा ने अपने बयानों में बताया कि वह SS कॉलेज शाजापुर में BA तृतीय वर्ष की छात्रा है। उसने यहाँ पे बताया कि उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली पिंकी ने अपने साथ पढ़ने वाले मनीष और अपनी बुआ के लड़के राजू से मिलने के लिए भेजा। इसी बीच सुभाष भी पहुंच गया। उस वक्त उस सभी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। असफल होने पर आग लगाकर हत्या की कोशिश की। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों को तहत मुकदमा पंजीकृत कर चारों को जेल भेज दिया। खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक और आनंद ने बताया कि पीड़िता के बयानों को आधार मानकर केस का खुलासा किया, जबकि आरोपी अभी भी घटना को कबूल नहीं कर रहे हैं। पुलिस अभी भी गंभीरता से जाँच कर रही है। जला हुआ और माचिस की 2 तीलियां जली हुई थी, डिब्बे थे और शराब की एक शीशी थोड़ी दूर पे पड़ी हुई थी। 4 गिलास थे और कुछ दूरी पर नमकीन इत्यादि था। इस युवती ने यहाँ सदर अस्पताल में जो मजिस्ट्रेट गए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, जो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, मृत्यु पूर्व कथन, जो कि वो गंभीर हालत में थी, 50% से ऊपर उसको बर्न्स थे।
तो जब उन्होंने इसका स्टेटमेंट लिया तो उस वक्त उसने केवल इतनी बात वो बता पाई कि मैं कॉलेज के तीसरे मंजिल पे थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बेहतर उपचार के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पहले उसका उपचार बढ़िया हो, उसके बाद बातचीत हो सकती है। बातचीत वो कर रही है लड़की। उसको तत्काल रात में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय जो लखनऊ में है वहाँ के लिए रेफ़र किया गया है और रात में वहाँ उसको वहाँ एडमिट करके और ये सुनिश्चित किया गया कि उसका बेहतर उपचार हो। साथ में एक डिप्टी एसपी यहाँ से गए थे जो लाइजनिंग के लिए थे, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सिपाही थे, एक थाने के सब इंस्पेक्टर भी गए थे ताकि उपचार में कोई कोताही ना हो। 23 तारीख को एज अ मैटर ऑफ रूटीन वहाँ भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा। उस पर उसने 2 नाम बताए कि एक उसकी सहपाठी है पिंकी और एक उस पिंकी का ही रिश्तेदार है जो उसकी बहन का देवर है एक्चुअली, मनीष। ये दोनों थे। पिंकी के कहने पर ही वो निकली थी वहाँ से। उसने कहा कि चलो मैं आती हूँ और वहाँ मिलो। इस पर मैं बाहर निकली और उसके बाद फिर मनीष के साथ में 2 नामों के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चूँकि वो लड़की बात करने की स्थिति में थी तो उनके परिवार वालों से अनुमति लेकर और उनके सहयोग और सहमति से उसके और भी धीरे धीरे चीज़ें पूछी गई। जब भी वो बात करने की स्थिति में रहती थी तो उससे पूछा गया तो कई उसके वीडियोस बनाए गए ताकि चीज़ें क्लियर हो। तो उस आधार पर ये बात समझ में आई कि उसने ये कहा कि हमारे साथ 3 लोग थे जिसमें एक मनीष था, एक राजू था जो पिंकी के बुआ का लड़का है और एक सुभाष था जो सहपाठी ही है और पिंकी का भी मित्र है और मनीष का भी मित्र है। पिंकी ने ही कहा कि तुम चलो मैं आती हूँ और इसके पहले भी उसने ये बताया कि पिंकी ने अपने इन मित्रों से उसकी दोस्ती कराने की कोशिश की थी और उससे वीडियो कॉल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके द्वारा मना कर दिया गया था। इसके बाद इसने यह भी बताया कि इन तीनों ने वहाँ पहुँचकर राईखेड़ा पहुँचकर वहाँ इसके साथ गलत करने का प्रयास किया और जब इसके द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़कर इसको आग लगाया, जान से मारने की कोशिश की और इस पर वो भागी वहाँ से। उसके बाद किसी तरह से गांव वालों ने मिलकर और पुलिस ने मिलकर उसकी सहायता की और उसका उपचार के लिए उसको अस्पताल लाया गया। ये एक ऐसा बयान है जिसकी सैंक्टिटी बहुत है। ये मृत्यु पूर्व कथन जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसको ओवररूल करने के लिए उससे बेहतर एविडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों ने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो इसी तरफ जारी रखी, क्योंकि वो पीड़ित युवती का कथन है और ऐसे गंभीर परिस्थिति में दिया गया कथन है जिसको गैंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस आधार पर यहाँ उनके द्वारा जो बताया गया है युवती के द्वारा और उनके माता पिता के ही संज्ञान में था, उस पर ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम पिंकी है, मनीष है, राजू है और सुभाष है। इसी दौरान उस घटनास्थल जहां पर उसके कपड़े जले हुए मिले थे एक साथ, वहां दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया जाकर पता करने का कि वहां क्या हुआ होगा। तो एक तथ्य ये भी आया संज्ञान में, प्रकाश में आया कि वहां जो शराब और ये जो शीशी ये थे ग्लासेस थे, ये एक वहीं का है कि जिसका खेत है, उसमें गन्ना कटवाने के लिए 4 लोग आए थे तो उनके द्वारा ये शराब इस्तेमाल की गई थी वहाँ पर और वो नमकीन इत्यादि भी उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। जो 16 तारीख की बात थी, मंगलवार की बात थी, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब हमारे विवेचना की दिशा ये है कि वहाँ इन लोगों द्वारा कैसे पहुँचे ये लोग और वहाँ क्या है। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।